जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं उदय गोरे ब्लॉग और हम आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट तपोभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल हनुमान धारा। हनुमान धारा वो स्थान है जहां हनुमान जी की पहाड़ की चोटी पर मूर्ति विराजमान है। मूर्ति की बाईं भुजा पर पानी गिरता रहता है। यह स्थान भगवान राम ने हनुमान जी को दिया था जब वो बैकुंठ जा रहे थे। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान बैकुंठ की ओर जा रहे थे तो हनुमान जी ने उनसे विनती की, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इस पर भगवान राम ने कहा, नहीं हनुमान, आप भूल रहे हैं। जब आप अशोक वाटिका में माता सीता का पता लगाने गए थे और आपने माता सीता को मेरी दी हुई मुद्रिका दी थी, तब माता सीता ने आपको अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। इसलिए आप मेरे साथ बैकुंठ नहीं जा सकते। आपको और कुछ मांगना हो तो आप मांग सकते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान, जब से मैंने लंका दहन किया है मेरे शरीर की गर्मी नहीं शांत हो रही, मेरे शरीर में जलन बहुत है। तो भगवान राम हनुमान जी को लेकर चित्रकूट आए और इस पर्वत पर उन्होंने हनुमान जी के लिए एक तीर मारकर धारा प्रकट की जो हनुमान जी की बाईं भुजा पर गिरती थी और उनके शरीर की गर्मी शांत हो गई। तो आइए चलते हैं 360 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान धारा के उस मंदिर में जहां पानी की धार गिरती है। आप अगर सीढ़ियां चढ़कर नहीं जा सकते तो यहां पर रोपवे की व्यवस्था है। आप ट्रालियों के माध्यम से ऊपर पहुंच सकते हैं। आगे हम आपको ट्रालियां भी दिखाएंगे और ये हनुमान धारा जाते समय रास्ते में पड़ने वाली छोटी छोटी दुकानें जहां पर आपको चूड़ी, बिंदी, कंगन और बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जो लेडीज़ों को पसंद आती हैं, चाय पान की दुकानें, और थक जाने पर बैठने के लिए ये कुर्सियों की भी व्यवस्था है जहाँ पर आप 5-10 मिनट बैठकर अपने शरीर की थकान को दूर कर सकते हैं। आइए चलें धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की ओर। कुछ लोग दर्शन करने के बाद वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। ये उबले हुए बेर, बंदरों के लिए चने और ऐसी बहुत सी दुकानें आपको यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो यात्रियों का मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर बंदर भी आप काफ़ी मात्रा में देख सकते हैं, लेकिन आज इस वक्त बंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बंदरों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी वो ऊपर पहाड़ की चोटी पर होते हैं, कभी नीचे पहुंच जाते हैं। रास्ते में आपको हनुमान जी की मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो कि लोगों ने स्थापित की हैं ताकि आप लोग दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए ऊपर की ओर चढ़ें, ताकि आपको थकान महसूस ना हो। अब ये बूढ़ी माताएं लेकिन धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रही हैं। आप चाहें तो अपनी थकान मिटा भी सकते हैं। 5-10 मिनट बैठकर इंतज़ार करके फिर ऊपर की ओर प्रस्थान करें। एक दुकान देखिए यहाँ पर भी नज़र आ रही है जो बीच सीढ़ियों में बनी हुई है। यहाँ पर माला वगैरह और बहुत सारे वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। चाय पान की भी दुकानें मिलेंगी, छोटे छोटे मंदिर भी मिलेंगे। महाराज जी तीर्थ का प्रसाद देते हुए तो हनुमान धारा चढ़ने का मज़ा ही तब और है जब आपको थकान महसूस हो और आप ऊपर मुख्य मंदिर में पहुंचकर उस निर्मल, पावन, पवित्र, शीतल जल से आप हाथ पैर धों और उस जल को थोड़ा पिए तो उसके बाद सारी थकान दूर हो जाती है। हम आपको दिखाएंगे वो जल भी, और जहां लोग आपको उस जल को ग्रहण करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग जो युवा हैं वो दौड़कर ऊपर की ओर चढ़ते हैं और ये पहाड़ के ऊपर से
हनुमान धारा के नीचे का दृश्य। ये वो मुख्य सड़क जिससे हम लोग यहाँ हनुमान धारा तक पहुँचे हैं, और ये बाईपास रोड है जो सतना के लिए जाती है। ये उबले हुए पेड़, छोटी सी बच्चियाँ बेचती हुई। ये पहाड़ के ऊपर एक गांव बसा हुआ है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं और वहाँ से आकर यहाँ पर अपना धंधा करते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ ज़्यादा मात्रा में दर्शक आते हैं, तो तीर्थयात्री अधिक होने के कारण यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। धार्मिक किताबें वगैरह भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आज वैसे यात्रियों की भीड़ कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन मंगल और शनिवार को यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आपको दर्शनार्थी दिखाई देंगे। ये ट्रालियाँ जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, 3 ट्रालियाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रही होंगी। 6 ट्रालियाँ एक साथ इन तारों पे सफ़र करती रहती हैं, यात्रियों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पहुंचाती रहती हैं। और सीढ़ियों का उपयोग कम लोग ही करते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग अब ट्रालियों के माध्यम से ही ऊपर जाने लगे हैं दर्शन करने के लिए। इससे उनके समय की भी बचत होती है। आप सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे तो आपको 1 घंटा सीढ़ी चढ़ने उतरने में लगेगा, और रोपवे के द्वारा आप 5 मिनट में ही ऊपर पहुंच जाते हैं। अब हनुमान धारा का ये मुख्य गेट आ चुका है। इस तरफ आप जब जाएंगे तो आपको इधर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे। वापसी में हम आपको पंचमुखी हनुमान के दर्शन भी कराएंगे। और ये रोपवे स्टेशन है, हम ऊपर चल के आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं ऊपर की ओर। और मुख्य मंदिर यहाँ से अभी हमें 25-30 सीढ़ियाँ और चढ़नी होंगी। उसके बाद हम मुख्य मंदिर में पहुँच जाएंगे। ये रोपवे स्टेशन का पिलर है जहाँ तार लगी हुई हैं, और इन्हीं तारों पर ट्रालियाँ झूलती हैं। हनुमान धारा एक पवित्र तीर्थ स्थान, हनुमान जी का वो स्थान जो भगवान राम ने उनको दिया। वैकुंठ जाते समय ये ट्रालियाँ नीचे की ओर जा रही हैं। एक ट्राली में 6 लोग बैठते हैं, 18 लोग ऊपर से नीचे की ओर। जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग ऊपर की ओर भी जा रहे हैं। और यहाँ से नीचे का सीन बहुत अच्छा दिखाई देता है, नीचे का दृश्य, इसलिए लोग ज़रूर यहाँ से देखते हैं नीचे खड़े होके। बाउंड्री बनी हुई है, किसी के गिरने का सवाल नहीं है, पहाड़ ऊंचा है। और अब हम लोग ये 40-50 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रसाद में यहाँ पर आपको बेसन यानी मगज के लड्डू, नारियल, बतासा, अगरबत्ती, फूल, ये सब उपलब्ध मिलेगा। अगर आप नीचे से लेके आते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप मान लीजिए नीचे से प्रसाद लाना भूल गए हैं तो उसके लिए ऊपर मुख्य मंदिर के पहले ही प्रसाद की दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, फूल माला ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मुख्य मंदिर के पहले उपलब्ध रहेंगी। ऊपर भी मुख्य मंदिर के पहले एक ये बड़ी सी दुकान जहाँ पर लेडीज़ों का जमावड़ा, लेडीज खरीदारी करती हुई और अपने मनपसंद की चीज़ें पसंद करती हुई। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस जल कुंड के पास जो हनुमान धारा की मुख्य मंदिर के हनुमान जी की मूर्ति के बगल से इस कुंड में आ रहा है। ये रोपवे स्टेशन, यहाँ से ट्रालियों में बैठकर ये टिकट कटा, यहाँ से आपको टिकट मिलेगा और उसके बाद इन ट्रालियों में बैठकर आप नीचे जा सकते हैं। बस अब मुख्य मंदिर काफ़ी नज़दीक ही है, और लेकिन मुख्य मंदिर के पहले हम चलेंगे, थोड़ा जल ग्रहण करेंगे। वो शीतल, पवित्र, पावन, निर्मल हनुमान धारा का जल जिसके पीने से मिटती है थकान। और इस जल की बात और विशेषता ही कुछ और है। जिन्होंने इस स्थान का जल ग्रहण किया हो वो कमेंट्स में बतावें इस बारे में कुछ, कि आपको यहाँ का निर्मल शीतल जल कैसा लगा।
ये वो कुंड है जिसमें पानी ऊपर से आके गिरता है और नीचे नल लगा हुआ है जिससे आप हाथ पैर धो सकते हैं। आप इस जल को पी सकते हैं, इस पानी को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर की थकान मिट जाएगी। और ऐसा सभी लोग करते हैं। जो भी इस मंदिर में आता है अपने पहले हाथ पैर धोकर फिर ऊपर मंदिर में जाता है। और ये है मुख्य मंदिर हनुमान धारा का, जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है। और उस प्रतिमा के बाईं भुजा पर पहले जल गिरता था, लेकिन हनुमान जी का श्रृंगार खराब हो जाता था, जिसके कारण अब बगल में एक छोटा सा पाइप लगा दिया गया है और उस पाइप के माध्यम से पानी बाहर उस कुंड तक पहुंचता है। यह हनुमान जी की मूर्ति, जहाँ पर देखिए उनकी बाईं भुजा पर पानी गिर रहा है पाइप के द्वारा पहाड़ के ऊपर से आकर, और ये सीधे यहीं से कुंड में पहुंचता है। आके ऊपर सीता रसोई बनी हुई है। ऐसी मानता है कि यहाँ पर माता जानकी खाना बनाया करती थी। अब रसोई में भगवान माँ जानकी का आपको मंदिर ही मिलेगा, एक दो मंदिर और हैं। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अगर आप थक गए हैं, चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ पर चाय भी बढ़िया मिल जाती है, आप पी सकते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीता रसोई की तरफ। दर्शन कराएंगे आपको माता जानकी के मंदिर की। बजरंगबली का एक मंदिर है वहाँ पर छोटा सा। और ये हम लोग सीता रसोई में ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ भी आपको चाय नाश्ते की दुकानें नज़र आएंगी, क्योंकि लोग ऊपर आते हैं तो चाय वगैरह समोसा वगैरह ये जो एक आम बात है वो ज़रूर करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर दुकानें हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। और ये मंदिर दर्शन करें प्रभु के। ये इधर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। और अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से वापस। सीढ़ियाँ 50-60 सीढ़ियाँ उतरने के बाद जो मुख्य गेट आपको दिखा था सफ़ेद रंग का, वहीं से पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ। ये सीता रसोई के ऊपर का स्थान है। यहाँ पर साधु महात्मा रहते हैं, उनके लिए आवास बने हुए हैं, छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं। मुख्य मंदिर वही है हनुमान धारा का, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पानी गिरता है। ये हनुमान धारा की चोटी से नीचे का दृश्य। छोटी छोटी सड़कें दिखाई दे रही हैं। और अब हम लोग वापस नीचे की ओर। हनुमान धारा मंदिर से वापस आते हुए अब बढ़ेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ, जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है और उनके बगल में भी ठीक उसी तरह एक धारा गिरती है जो कि बाहर पानी के कुंड में आकर दिखाई देती है। रास्ते में नरसिंह भगवान का भी मंदिर है, छोटा सा एक कुंड बना हुआ है और उस कुंड के ऊपर नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजमान है। आपको वापसी में उतनी थकान नहीं महसूस होती। ये जितनी आपको सीढ़ियाँ चढ़ते समय महसूस होती है उतनी थकान ये कुंड है। और ये नरसिंह भगवान की मूर्ति जो कि पहाड़ की ऊंचाई पर स्थापित की है, उस मूर्ति के अगल बगल पानी गिरता रहता है। और ये जो सीधे आगे रास्ता जाता है, इसी रास्ते में आगे चलकर हम पहुंचेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर। हनुमान जी का एक और मंदिर हनुमान धारा की चोटी पर स्थित। अब हम लोग उस पंचमुखी हनुमान मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य गेट है। यहाँ पर आपको हनुमान जी की एक मूर्ति नजर आएगी, लेकिन इसके जस्ट बगल में, इसके ठीक बगल में पंचमुखी हनुमान
ये पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। इसके बगल में भी देखिए पाइप लगा हुआ है, उससे पानी गिरता है। पाइप इसलिए लगा देते हैं ताकि हनुमान जी का सिंदूर जो उनको चढ़ाया जाता है वो ख़राब ना हो, इसलिए पाइप लगा देते हैं ताकि पानी बगल में गिरे। और ये इधर अब हम लोग वापस नीचे की ओर आ रहे हैं। ये वो पानी गिर रहा है जो नरसिंह भगवान की मूर्ति के ऊपर गिरता है उधर। और अब हम लोग वापस नीचे की ओर जाएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और हमें बताएं, कमेंट्स में हमें सुझाव दें ताकि हम लोग आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ सकें। आप कहाँ की यात्रा देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ये वो कुंड जो पंचमुखी हनुमान मंदिर से पानी गिरता है वो इसी कुंड में आता है। लोग यहाँ आचमन करते हैं। इसके बाद ये नीचे का सीन, ये नीचे का दृश्य। और एक बार फिर से आपसे विनती, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में सुझाव दें कि आप कहाँ का वीडियो देखना चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार।